2014 पर बीजेपी केन्द्र राजनीति में क्रमागत द्वितीय थर क्षमता को आसवा पर विरोधी सारा देश में एक प्रकार मूलपोछ अवस्था को आसी जाइछथि। देशर सबुठारु पुराना दल कांग्रेस भी निजर सत्ता खोजुछि। एभली समय बीजेपी को क्षमतारु हटाइबा राजनीतिक समीक्षक कहते आवश्यक एक तृतीय फ्रंट। तेबे एहाकु नै मध्य स्वर एक करथिले पीके। आशा करा जाउछि 2024 रे एई तृतीय फ्रंट होई पारे, हेले एहा भी एते सहज होई न। पश्चिमबंग में ममता दीदी विजय हेबा परे सारा देश में पुणी चर्चा को आसिथिले प्रशांत किशोर। सेतेबेले तांकु जातीय गणमाध्यम रे प्रश्न करा जायतिला, देश में किए रोकिबो मोदी को। एहार जवाब रे एपरि किछि सहज ढंग रे जवाब रखिथिले प्रशांत किशोर। मोदी को मुकाबिला करि पारिबो तृतीय बा चतुर्थ फ्रंट। ए दृश्य हेउछि सेही तृतीय फ्रंट जहाँ गत जून 22 तारिख में शरद पवार को बासभवन में बसिथिला। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी आरंभ कर सीपीएम परी प्राय 14 रु अधिक जातीय राजनैतिक दलर नेता एकाठी होइथिले। बैठक को राष्ट्रीय मंच मुख्य जसवंत सिन्हा एवं एनसीपी मुखपात्र माजिद मेमन परिचालना करथिले। समस्त मोदी विरोधी एकाठी होइथिले, हेले कथा जेतेबेले तृतीय फ्रंट आसिला गणमाध्यम आगरे एहाकु एड़ाई जाइथिले। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। वर्तमान सोनिया प्रशांत किशोर को साक्षात पर एक आकलन भी जोर धरुछि। एनसीपी मुख्य शरद पवार को नेतृत्व में यह थर्ड फ्रंट यूपी विधानसभा निर्वाचन आगु गठन हेब। एपरिक राष्ट्रपति निर्वाचन में यह तृतीय फ्रंट शरद पवार को प्रार्थी करिपारे। हेले एसबु आकलन को शरद पवार खंडन करिथिबा बेले एनसीपी एहाकु मनगढ़ा बोली कहिछि। जिस तरह से बेबुनियाद खबरें चलाई गई कि विपक्ष के राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार पवार साहब होंगे, अभी कोई एक तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होने वाला, 5 राज्यों के चुनाव के बाद परिस्थितियाँ क्या हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। ना तो पार्टी के भीतर इस तरह की कोई चर्चा हुई, न अन्य दलों से कोई बातचीत हुई है। जो भी खबरें चलाई जा रही हैं मनगढ़ंत बेबुनियाद हैं, उसका कोई भी आधार नहीं है। मोदी विरोधी नेता भाव में पश्चिमबंग उभा होइछंती ममता बनर्जी। सेपटे महाराष्ट्र रे एनसीपी को धरी कांग्रेस शिवसेना सहित सरकार भी गठन करिछि। एहारी भितरे कथा उठुछि, प्रशांत किशोर एबे सबु मोदी विरोधी को एकाठी करी गठन करिबे तृतीय फ्रंट। तेबे एहा सह आगरु मध्य एकाधिक बार समस्त अण बीजेपी दल एकाठी होई बीजेपी को घेरिबा को उद्यम करी विफल रहिछंती। जे शरद पवार को भेटिबा बा अनुमान को भेटिबा निकट अन्य किछि नॉन बीजेपी दल मानकर नेता मान को शरद पवार घर एकाठी कर शरद पवार सी जो डाकी नथिले, यशवंत सिन्हा डाकी थिले, ए सब कार्य से करिसंती। कारण तांको लक्ष्य होची 2024 रे बीजेपी को लोकसभा आसन संख्या 180 तल को नहीं आसवा। लोकसभा 180 तल को यदि बीजेपी आसन को आसो ताले विभिन्न राज्य में विभिन्न कौशल आवश्यकता अच्छी। इवन ओडिशा कथा मैं आलोचना कर नवीन पट्टनायक बीजेपी विरुद्ध में जोग देवे ना, किंतु नवीन पट्टनायक विजय की स्पेस देवे ना। गत 10 वर्ष धरी तृतीय सामुख्य नहीं देश में चर्चा उठुछि। यह काहाकु नहीं कले सफल हेब से गणित किंतु विरोधी को मिल पारुनी। एपटे एहार बड़ फायदा नहीं बीजेपी। मोदी निजर सफलतार फर्दरे अनेक विरोधी को एपरि सफा करिसेंते, सेमाने एबे अस्तित्व खोजुछंती।
गांधी परिवार बाहरु ना गांधी परिवार भितरु कांग्रेस को मिली पारु नाहंती नेता जे देशर सबुठु पुराना राजनैतिक दल को विजय धारा को फेराई आनी पारिबो। ब्यूरो इनपुट सह भुवनेश्वर लक्ष्मीनारायण कानूनगों को रिपोर्ट, कनक न्यूज।